तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का जो सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो क्या है, आधार से, ये जो आधार है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कि आधार x सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार x है तो क्या हो जाएगा x - 7, ठीक है। ये आपका ऊंचाई हो गया। मान लीजिए इसको a, b और c। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कर्ण जो है वो कितना है, तो कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर का है। तो ये AC क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको शब्द में लिख देते हैं। सबसे पहले माना कि, तो क्या किससे तुलना किया जा रहा है, देखिए आधार से जो ऊंचाई है वो देखिए 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग सबसे पहले आधार को मानेंगे। माना कि आधार बराबर क्या, x सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए जब आधार x सेंटीमीटर है तो सवाल में क्या कह रहा है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से यानी 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना x है, इससे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाता है आपका ये जो लंब है यानी ऊंचाई है, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ये जो आपका आधार है उसका स्क्वायर हो जाता है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊंचाई को हम लोग p से सूचित करते हैं, p का स्क्वायर प्लस आधार को b से सूचित करते हैं यानी b का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए h का मान कितना दिया हुआ है 13, तो इसको हम लोग 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर p का मान कितना दिया हुआ है यानी ऊंचाई कितना है, तो x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मान कितना है, आधार कितना निकाले हम लोग x, तो लिख देंगे x का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर ये a - b का फॉर्मूला हो गया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर, उसके बाद -2, a की जगह में x है तो x दे देंगे और b की जगह में 7 है तो 7 दे देंगे, फिर प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व कीजिए, 169 है तो 169 बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 शक्ति कितना हो गया 14, x है तो x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइड में इधर लिख सकते हैं हम लोग। पहले 169 है तो 169 लिख दीजिए, x स्क्वायर वाला पहले लिखिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर देखिए x वाला को लिखिए, कितना है -14x है, -14x हो जाएगा। फिर आपका नंबर में कितना बचा, +49 है तो +49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, नंबर वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, -14x है तो 14x, +49 है तो 49, और इस 169 को इधर भेज दिए तो क्या हो गया -169 बराबर। अब यहाँ आप देखिए कितना बचा, ये इधर आ गया तो 0 लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर -14x। अब देखिए 169 में 49 को घटाइए, 9 में 9 गया तो 0 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, बड़ा वाला माइनस में इसलिए माइनस का चिन्ह, बराबर कितना 0। देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2 छक्के 12, 0 है तो 0 बराबर 0। अब देखिए ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 2, ये जो 2 है इधर जाके भाग हो गया तो 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या आपका x स्क्वायर -7x, ठीक है, और -60 बराबर कितना 0। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण से हम लोग क्या करेंगे,
इसका x का मान निकालेंगे यानी मूल निकालेंगे। चलिए अब हम लोग इसका मूल निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण हम लोग निकाले इससे मूल निकालेंगे। तो मूल निकालना आसान होता है, पहला पद को अंतिम पद से गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को 60 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 60 एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि कितना आ जाए -7x आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 से कटाइए, 2 3 6 0, ठीक है। फिर इसको कटाइए कितना से 2 से 15 बार में, ठीक है। तो अब देखिए 2 दूनी 4, अभी भी नहीं होगा। फिर ये कटेगा कितना से 3 से, 3 5 6 15। अब देखिए 7 लाना है तो इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई करें जो जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, ठीक है, और गुना करने पे 60 आ जाए। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 को 5 से गुना कीजिए तो 12 पंचे 60 तो आ रहा है। अब 12 में से अगर 5 चल जाएगा तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ शर्त क्या माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला को माइनस में लिख देंगे, छोटा वाला को प्लस में लिख देंगे। तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो 12 पंचे 60 यानी -60 आ जाएगा। यही तो हम लोग को लाना है। और क्या कर देंगे एक एक्स इसमें दे देंगे, एक एक्स इसमें दे देंगे, यानी तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। अब इस -7x की जगह पे क्या लिख सकते हैं -12x और +5x, क्योंकि देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7x आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -60x² आ जाएगा। बचा क्या आपका -60 बराबर 0। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा x से स्क्वायर खत्म, बचा x, माइनस है तो माइनस, देखिए x से x खत्म, बचा कितना 12। इसी तरह इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस में, 5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 5 से 5 खत्म, बचा x प्लस माइनस माइनस 5 का पार में 60 कितना बार में आएगा 12 बार में, या 12 पंचे 60, इस तरह से भी कर सकते हैं। ब्रैकेट 1 बचा कितना 0 है तो 0। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखेंगे यानी x + 5, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे यानी x - 12। इसको कितना के बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये 5 उधर गया तो +5 उधर गया तो -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार x का मान कितना निकला -5। और अब यहाँ देखिए x - 12 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ x का मान कितना आया 12। तो x हम लोग किसको माने थे, तो x माने थे हम लोग आधार को, ठीक है। तो अब देखिए ये तो त्रिभुज का भुजा है, तो ये क्या होगा माइनस में तो कभी जिंदगी में मान नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि आधार क्या माने थे x, यानी आधार का मान कितना हो गया 12, अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये बात जो है अब हम लोग लिखेंगे। तो अब देखिए आधार को हम लोग क्या माने थे, लिखेंगे आधार बराबर, आधार को माने थे x सेंटीमीटर। तो देखिए x का मान अभी हम लोग कितना निकाले 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब इसी तरह देखिए ऊंचाई को क्या माने थे हम लोग, ऊंचाई को माने थे ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या था आधार से 7 सेंटीमीटर कम था। तो आप देखिए x का मान कितना है 12, तो 12 - 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हम लोग क्या किए हैं, दो भुजा का मान निकाल लिए ना। तो यही तो कह रहा था कि अन्य दो भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा यहाँ दिया हुआ था कितना का था 13 सेंटीमीटर का। तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये वाला वीडियो जो है इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लिखे हैं, दरअसल ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो आप लोग इसको जो है करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।